हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल MKB एजुकेशन में एक बार फिर से। मैं इस बार नया टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ग और वर्गमूल निकालना। इसकी बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से, और सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर हम उसका वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम 2 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, तो हम पहले वर्ग करना सीखेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, हम सबसे पहले वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग में हम 2 डिजिट कोई सा भी उठा लेते हैं। मान लीजिए कि 47 ले लेते हैं। एक ऐसी रैंडम डिजिट है, 47 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो ये स्क्वायर या वर्ग निकालने के भी ऐसे तो कई सारे ट्रिक हैं, लेकिन जो इजी ट्रिक है, आसान ट्रिक है, वो 2 प्रकार की है। इसी को आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा मैं। अब इसमें से आपको जो ट्रिक इजी लगती है आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहली ट्रिक बताता हूँ। बहुत आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से देना और ध्यान से समझना। कभी ज़िंदगी में ट्रिक नहीं भूल पाओगे। वर्गमूल इतना इजी हो जाए, वर्ग निकालना इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 47 का जैसे हम एक पहली ट्रिक है, मैं फर्स्ट ट्रिक से समझाता हूँ, फिर वो बाद में नेक्स्ट ट्रिक से समझाऊँगा। पहली ट्रिक ये है कि जब भी किसी भी 2 डिजिट का वर्ग निकालने को आए तो पहली वाली संख्या 4 का स्क्वायर कर देना 16, इसको एक जगह यहाँ लिख देना। फिर दूसरी संख्या 7 का स्क्वायर कर देना, इसको लिख देना यहाँ। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपको इसका आपस में गुणा करना है और जो संख्या आएगी उसका इसमें गुणा करना है। मतलब इसका और स्क्वायर का तीनों का एक साथ गुणा करना है। मतलब 4 सत्ते 28। ठीक है, 28 दूनी 56। और 56 को जो भी डिजिट बनती है उनको इन दोनों के बीच में लिखना है। लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं, इनके बीच में लिखना है और सिंपल से जोड़ देना है। 9 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 6 12 की 0, 12 की 2 हासिल लगी 1, 1 और 1 2। ये इसका आंसर है 2200। ये तो मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने धीरे धीरे किया। नहीं तो जब आप करने लग जाओगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत ही स्पीड में हो जाएगा। इसी का ही मैं दूसरी ट्रिक से आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दूसरी ट्रिक किस तरीके से कर सकते हैं। आपको जो इजी पड़ेगी आप उस ट्रिक से करना। 47 या जो भी 2 डिजिट दी हो, अगर वो 50 के पास में पड़ती हो, 50 के पास में 50 के पास पड़ती हो, तो हम उसके लिए 25 को आधार मान लेते हैं, 25 को। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर जो जिस भी संख्या का वर्ग निकालने को बोला है, अगर वो डिजिट 50 के आसपास पड़ती है तो हम 25 को उसका बेस या आधार मानते हैं। ठीक है, अब वो संख्या अगर 50 से जितनी कम होती है हम उसमें उतना माइनस करके चलते हैं। अब देखो, जैसे 47 है, 47 50 से कम है, मतलब कि हम यहाँ पर माइनस को परफॉर्म करेंगे। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो हम प्लस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे होगा समझ में आएगा। देखो 47 50 से कम है। 50 से कितना कम है? 3 कम है। 50 से 3 कम है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखना, सिंगल डिजिट नहीं लिखा जाता है, 2 डिजिट ही लिखते हैं। अगर सिंगल हो तो 0 बना दो, और अगर 2 डिजिट आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो 50 47 से 3 कम है, इसलिए 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ये कम है, इसलिए इस 25 को जो आधार माना है, इस 25 में से 3 कम कर देंगे। ये हो गया 22। ये 2200 में। चाहे आप इस ट्रिक से करो चाहे इस ट्रिक से करो, दोनों ही इजी है। जो आपको इजी पड़ती है, जो आपको जल्दी समझ में आती है, आप उस ट्रिक से क्वेश्चन करना। अपन और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला हम ले लेते हैं। समझ लो अभी तो ये 50 से कम था, तो ये ट्रिक में भी आ गया था। मैं 50 से ऊपर कुछ ले लेता हूँ, मैं 58 ले लेता हूँ, 58 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हम दोनों ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो ट्रिक इजी लगे आप उस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेना।
ठीक है, पहले हम ये वाली ट्रिक से इजी करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों का आपस में गुणा, 5 और 2 40, 40 दूनी 80, 80 को लिखा बीच में, प्लस किया 4, 6, 8, 5, 13 की 3 और ऐसे लगे 33, 64। ये हो गया इसका आंसर। अब आप इतनी स्पीड में करने लग जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। इस ट्रिक से आप जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से बताया मैंने, जो भी 2 डिजिट 50 के आसपास हो, 50 के आसपास हो तो हम आधार क्या मानेंगे, 25 को आधार मानेंगे, 25। अगर वो 50 से कम है तो माइनस करेंगे, ये 50 से कम है तो माइनस करेंगे, अगर ये 50 से ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, 25 में ही माइनस करेंगे और 25 में ही प्लस करेंगे, जैसा भी अपन ने यहाँ किया। देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कर दिया 64। ठीक, 50 से 8 ज़्यादा है मतलब प्लस करेंगे 25 में, 8 ज़्यादा है तो 25 और 8 33। ये हो गया आपका आंसर। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको ट्रिक इजी लगे आप उस ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि दोनों ट्रिक मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकतर देखा गया सक्सेस ये ट्रिक होती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को ये ट्रिक बहुत सही लगती है क्योंकि इस वाली ट्रिक को हम तब तक ही कर पाएंगे बहुत इजी वे में जब तक कि कोई संख्या 50 से आसपास में रहती है। और अगर आपका कैलकुलेशन पावर थोड़ी सी कमज़ोर है या आपको मैथ्स में थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह ज़्यादा याद नहीं हो तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है। तो आपको ये बेस्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है कि जो भी जिसके आसपास हो, अगर 50 के आसपास हो रहा हो तो आप इसे करें, इससे बहुत जल्दी आएगा। और अगर कोई संख्या बड़ी है, 50 से बहुत ज़्यादा लंबा गैप पड़ रहा है तो आप उसको इस तरीके से करें। देखिए जैसे मैं एक डिजिट लेता हूँ, क्या लूँ, 74 ले लेते हैं। चलिए एक 74 ले लेते हैं, यहाँ भी 74 ले लेते हैं। अब ये तो 50 से ज़्यादा है, 50 से करीब 24 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन देखते हैं कि कहाँ अपने को ईजी पड़ेगा। पहले अपन अपने वाले ट्रिक से करते हैं, वही करा 7 का स्क्वायर 7 7 49, 4 चौक 16, तीनों का आपस में गुणा, 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, 6 7 9 और 5 14 की 4 असल लगी 1 54 76। आगे इसमें करते हैं तो इसमें ट्रिक क्या बोलती है कि अगर 50 के आसपास हो तो हम आधार क्या मानते हैं 25। अगर ये 50 से कम होगा तो हम 25 में से माइनस करेंगे उतना अंतर, और अगर 50 से ज़्यादा रहेगा तो उतने ही अंतर को 25 में प्लस करेंगे। ठीक है, देखो अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 24 ज़्यादा है, 24 ज़्यादा तो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। अब आपको 24 का स्क्वायर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस विधि से आप 24 का स्क्वायर निकालें। 24 का स्क्वायर वैसे होता है 576। हम लास्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, हम हमेशा लास्ट में 2 ही डिजिट लिखते हैं। 576 है तो 576 में से हम सिर्फ 76 लिखेंगे, 5 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले अगले चीज़ में। ठीक है, प्लस करेंगे उसमें। अब ये 50 से ज़्यादा है 24 तो 24 का स्क्वायर लिख दिया, आखिरी के 2 डिजिट लिख दिए। 24 ज़्यादा है तो 25 में 24 जोड़ने पड़ेंगे। अब 25 में 24 जोड़े कितना आएगा 49, 49 में 5 जोड़े जो कैरी फॉरवर्ड करा था कितना होगा 54 54। ये देखिए आ गया, यहाँ भी वही यहाँ भी वही। ठीक, तो ये वाली ट्रिक जो है अगर 50 के आसपास आती है या आपको स्क्वायर्स पता है तो ये बहुत इजी वे में बहुत जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो ये वाली ट्रिक इतनी इजी होएगी कि आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पे आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं या कौन कौन से टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए। मैं इसको ऊपर भी एक नया टॉपिक या नया वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूँगा।